लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी दलों ने बाहें चढ़ा ली हैं। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को लगता है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ने की हद तक हिला देंगे और सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या सचमुच में संभव है? इंडिया गठबंधन के लोग 3 राज्यों से इसका जवाब तलाश रहे हैं: यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 राज्यों के सियासी गणित से समझाएंगे जहां बीजेपी को रोकने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने की है। सबसे पहले बात यूपी की, जहां लोकसभा की वर्तमान में 80 सीटें हैं, जहां इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मुख्य भूमिका में है। अखिलेश ने भदोही की एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए भी छोड़ी है, तो वहीं अपना दल कमेरावादी जैसे कुछ छोटे दलों को भी अपने साथ रखा है, जिन्हें अगर आने वाले समय में एक आध सीट गठबंधन में मिलती भी है तो सपा अपने कोटे से देगी। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सपा इस बार पीडीए को आगे कर अपनी रणनीति बना रही है और उन 35 लोकसभा सीटों पर सीधा फोकस कर रही है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में जीता था। सपा ने 1996 में पहले ही लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 20.84% वोटों पर कब्जा किया था। पार्टी ने एक सीट बिहार में भी जीती थी। 1998 के दूसरे लोकसभा चुनाव में उसे 28.7% से अधिक वोट मिले और 20 सीटें मिली। साल 1999 में सपा ने 13 राज्यों की 151 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे उत्तर प्रदेश की 26 सीटों के अलावा किसी भी प्रदेश में सफलता नहीं मिली। उसे देश में कुल 3.76% वोट मिले थे। पार्टी के लिए सीटों के लिहाज से सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 का लोकसभा चुनाव था। उस समय 26.74% वोट मिले थे और सीटें 35 आई थीं। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में सपा ने बीएसपी के साथ गठबंधन में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन का सपा को कोई खास लाभ नहीं मिला। उसे 2014 के चुनाव की तरह ही सिर्फ 5 सीटें ही मिली। वोट के लिहाज से सपा का साल 2022 का विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। उसे अब तक का सबसे अधिक 32.06% वोट मिले थे। हालांकि उसे सीट 111 ही मिली। सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 29.13% वोट पाकर 224 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। इस बार सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। सपा को उम्मीद है कि 2022 में जब 32% से अधिक वोट मिले तो 2 साल बाद यानी कि 2024 में कांग्रेस के साथ यह आंकड़ा और बढ़ेगा। सपा यूपी में 60+ का टारगेट लेकर चल रही है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन करीब करीब इसी रणनीति के तहत काम कर रहा है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जोड़ी महाराष्ट्र में 40+ का टारगेट लेकर चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे में भी उन जगहों पर फोकस किया जा रहा है जहां जो मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े। इसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे कि इंडिया गठबंधन के 40+ के टारगेट को महाराष्ट्र में अचीव किया जा सके। बिहार में भी गणित यही है। पिछली बार की तुलना में इस बार आरजेडी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी इस बार 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट को आरजेडी अपने खाते से 3 सीटें दे सकती है और कांग्रेस को यहां भी इंडिया गठबंधन में कम लेकिन जिताऊ सीटें दी जानी हैं। कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव बिहार में 35+ का टारगेट बनाकर चल रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में तय टारगेट के करीब पहुंचती है, बीजेपी का खेल यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से ही बिगड़ सकता है। इंडिया गठबंधन इन 3 राज्यों की 168 सीटों में से 135 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। जहां बीजेपी कमजोर है, वहीं इंडिया गठबंधन चोट करने की तैयारी में है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।